ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मा वेदमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण के तेज से स्वरूपित मथुरा की मिट्टी को लेकर मैं आप सभी के समक्ष अपने हृदय से उपस्थित हुई हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए। और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं माननीयों के पांव लागत आनी और देश की शिराओं में संचारित सभी युवा श्रोणित के हमार सादर नमस्कार। आज का विषय या सदन का विषय मात्र युवा नेतृत्व नहीं, अपितु युवा नेतृत्व में सतत विकास जो कि भविष्य की ओर अग्रसित करता है, जिसकी परिकल्पना उस वटवृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचें हम अपने परिश्रम से और फल स्वरूप मिले हमको विकसित विश्वगुरु भारत। चूंकि युवाओं की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं, अपितु एक परिदृश्य अवश्य है। वो युवा जो संजीवनी पर्वत लाने में अदम्य साहस रखे, जो गोवर्धनधारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम सी रक्षा करे, लक्ष्मीबाई का युद्ध, नंगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, सीता का संयम, झलकारी के दायित्व के साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ब्रह्म तत्व ज्ञान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः का परिचित्र उदाहरण करे, फिर चाहे वो श्रीलंका में आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो, तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना में हाहाकार हो। हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करने की। क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो हम युवाओं से ये कह सकें कि कौन आज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में परिचित्रित करे, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। धन्यवाद, जय हिंद।